फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज पढ़ेंगे एमएसके 003 के खंड 1 में इकाई 1 भारतीय दर्शन का परिचय, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं परम तत्वों को देखने के उपाय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारतीय दर्शन का परिचय में परम तत्वों को देखने के उपाय। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व के सभी दर्शनों के समान भारतीय दर्शनों ने भी अपने विविध पूर्ण परम तत्व की स्थापना करने के लिए महनीय प्रयत्न किया है। भारतीय दर्शनों का एक अन्य विशिष्टता यह है कि भारतीय दर्शनों में न केवल श्रुत्याधारित तर्कों का आधार पर परम तत्व की सत्ता एवं स्वरूप का निरूपण किया गया है, अपितु परम सत्ता विषयक जिज्ञासा को भी विशुद्ध रूप से वर्णित किया गया है। इसमें लेश मात्र भी लाघव दृष्टिगोचर नहीं होता है। भारतीय दर्शनों में व्याप्त परम सत्ता का स्वरूप तथा उसके दर्शन के उपाय क्रमशः इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले हम सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष का ही विस्तृत विवेचन तथा प्रधान अकाटय तर्कों से प्रतिपादित किया गया है। तथापि त्रिगुणादि से समन्वित प्रकृति तत्व के अचेतन होने से पुरुष के मोक्षार्थ निरूपित होने के कारण सांख्य रीति में पुरुष का ही प्रधान एवं सर्वस्व स्वीकृत होता है। सांख्य के अनुसार पुरुष को आत्मबोध तथा अपने स्वरूप का ज्ञान प्रकृति तथा उसके कार्य स्वरूप महदादि के द्वारा होता है तथा वह अपने लक्ष्य स्वरूप अपवर्ग की प्राप्ति भी बुद्धि के विकार स्वरूप ज्ञान के द्वारा ही करता है। अतः सांख्य की रीति के अनुसार प्रकृति स्वयं की तथा अपने कार्यों की अचेतनता को बोधित करवाती हुई पुरुष को उसके आत्म स्वरूप का ज्ञान कराती है। इस प्रकार सांख्य के अनुसार पुरुष दर्शन का उपाय प्रकृति एवं उसके कार्य हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं योग दर्शन। योग दर्शन को आमुक्त कंठ से ईश्वर को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार ईश्वर ही संसार का निमित्त कारण है। यहाँ प्रकृति एवं पुरुष के संयोग में ईश्वर ही हेतु है, क्योंकि प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से ही जगत की सृष्टि तथा वियोग से ही जगत स्वकारणों में प्रलीन होता है। अतः प्रकृति पुरुष के संयोग एवं वियोग का ही एक ही निमित्त कारण संभव है, जो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इस सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप को निरूपित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि क्लेश कर्म विवाक तथा कर्म जनित संस्कार रूप आशय से रहित पुरुष विशेष ही ईश्वर है। इस ईश्वर की परम सत्ता को तथा परम लक्ष्य भूत कैवल्य को असंप्र ज्ञात समाधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि अष्टांग योग के माध्यम से ही संभव है। ये अष्टांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि है। आइए नेक्स्ट देखते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से यह स्पष्टता प्रतीत होता है कि ये दोनों दर्शन एक ही परमात्व ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रायः एक ही रीति से ईश्वर के स्वरूप को निरूपित किया गया है, जिनके अनुसार ईश्वर जगत का आदिकर्ता पालक तथा संहारक है। इसी ईश्वर को उन्होंने परमात्मा के रूप में वर्णित किया है तथा इसे ही सर्वज्ञ पद से अभिहित किया है। इसी क्रम में न्याय वैशेषिक ने ईश्वर को अनुमान वेद स्वीकृत किया है तथा न्याय कुसुमांजलिकार ने ईश्वर की सत्ता सिद्धि में 8 हेतु दिए हैं। तत्वज्ञानानि श्रेयसाधिगम के अनुसार प्रमाणादि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशेषिक दर्शन का परम लक्ष्य अपवर्ग है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय
अभाव इन 7 सप्त पदार्थों के साधमर्य वैधमर्य ज्ञान से अपवर्ग की सिद्धि होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मीमांसा। मीमांसा दर्शन में परम सत्ता का निरूपण अत्यंत स्फुटक तथा गूढ़ है, क्योंकि मीमांसा के प्रतिष्ठापक आचार्य जैमिनी अर्थात धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से धर्म को ही प्रारंभ में मानव का लक्ष्य सिद्ध किया है तथा उसके उपाय के रूप में विधि सम्मत यज्ञों का प्रतिपादन किया है। इस यज्ञ मीमांसा का एक विशिष्टता यह है कि इसमें यज्ञीय देवताओं की ही सत्ता को स्वीकार किया गया है। अतः मीमांसा के आदिम ग्रंथों में लौकिक देववाद को न स्वीकृत करके केवल यज्ञीय देवताओं को ही स्वीकृत किया गया था एवं ईश्वर को स्वर्गादि फल में हेतु नहीं माना गया है, परंतु उत्तरकालीन मीमांसकों ने ईश्वर की सत्ता एवं सर्व शक्तिमत्ता को स्वीकृत किया है, जिसमें शेषेश्वर मीमांसा तथा प्रभाकर विजय ग्रंथ द्रव्यष्ट है। इनके अनुसार ईश्वर श्रुत्याधारित शब्द प्रमाण वेद है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वेदांत। वेदांत दर्शन में प्रतिपादित वेदांतों को नमोपनिषद तब प्रमाण से ज्ञात होता है कि वेदांत दर्शन उपनिषद को ही प्रमाण स्वीकृत करता है। इन्हीं उपनिषदों में निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म दोनों को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार किया है, परंतु आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत केवल निर्गुण पर ब्रह्म की ही सत्ता को स्वीकार करता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव एवं ब्रह्म अभिन्न है, किंतु जब जीव अपने को ब्रह्म से भिन्न समझता है तो उसका यह अज्ञान ही बंधन का मूल कारण है। जब कोई अधिकारी जिज्ञासु सांसारिक दुखों से पीड़ित होकर गुरु के साधिन्य में जाता है तो उसे आचार्य तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करता है। इस महावाक्य के अखंड का बोध होने पर मुमुक्ष को जीव ब्रह्मोक्य का ज्ञान हो जाता है। इसके उपरांत मुमुक्ष ब्रह्मास्म महावाक्य का श्रवण मनन एवं निधि ध्यासन करते हुए ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। यही मोक्ष की स्थिति है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारतीय दर्शन का परिचय में परम तत्व को देखने के उपाय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।